आपको बता दें, कल दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर देगा। तो ये बड़ी खबर, लगातार इंतजार किया जा रहा था कि कब लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। तो बताया जा रहा है कि दोपहर 3 बजे कल चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर देगा और इसी के साथ कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। तो लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कल दोपहर 3 बजे हो जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल दोपहर 3 बजे चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा और एक बार फिर से देश की जनता के पास मौका होगा लोकतंत्र के इस त्योहार में शामिल होने का और अपने मत के अधिकार का इस्तेमाल एक बार फिर से देश की जनता करेगी। तो देखिए, लोकसभा चुनाव एक बार फिर से और देखना होगा कि जनता किस पर मोहर लगाएगी और एक बार फिर से जनता के पास वो मौका। चुनाव की तारीखों का ऐलान, चुनाव आयोग तैयार है पूरी तरीके से। चुनाव की तारीखों का ऐलान कल हो जाएगा और इसी के साथ तैयारी तमाम पार्टियों की तेज हो जाएगी। अब तक हमने देखा धुआंधार चुनाव प्रचार, इसके बाद डोर टू डोर कैंपेन शुरू होगा और बड़े बड़े मंच से बड़ी बड़ी रैलियों, बड़ा बड़ा शोर वो थम जाएगा। तो चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान कल होगा। दोपहर 3 बजे का समय बताया जा रहा है। चुनाव आयोग पूरी तरीके से तैयार है। तारीखों का इंतजार अब किया जा रहा है, देश की जनता भी। तो देखिए, 7 चरणों में चुनाव हो सकता है, ये भी जानकारी मिल रही है। कल दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग ऐलान करेगा चुनाव की तारीखों का। प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, लाइव स्ट्रीमिंग होगी इस ऐलान की। चुनाव की तारीखों का ऐलान कल, लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान की लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। तो 7 चरणों में इलेक्शंस होंगे। एक तरफ INDIA गठबंधन, एक तरफ NDA और अन्य तमाम पार्टियां। मुकाबला 6 या 7 चरणों में चुनाव हो सकता है, ये भी जानकारी मिल रही है। कल लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा और दोपहर 3 बजे का समय बताया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, बाकायदा लाइव स्ट्रीमिंग होगी और उसके बाद थम जाएगा चुनाव प्रचार का शोर। फिर डोर टू डोर कैंपेन और एक एक वोटर तक पहुंचेंगे, एक एक वोटर को रिझाने की कोशिश होगी। विकास चंद्रा जुड़ चुके हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी। विकास जी, क्या कुछ और अपडेट? 3 बजे चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करेगा कल। देखिए, कई दिनों से इस बात के कयास लगाए जा रहे थे, काफी दिनों से चर्चा चल रही थी कि कब चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव पिछली बार की अगर बात करें तो 10 मार्च को घोषणा कर दी गई थी, लेकिन अब विलंब हो रहा था क्योंकि 2 पद रिक्त थे चुनाव आयोग के। तो कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में चयन समिति की बैठक हुई और 2 नामों का चयन हुआ और दोनों जो चुनाव आयुक्त हैं उन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया है और आज समीक्षा बैठक भी चुनाव आयुक्तों के द्वारा की गई। तो उस के बाद अब ये लगाया जा रहा था कि जब 2 पद खाली थे चुनाव आयुक्त के, दोनों की रिक्ति भरी जा चुकी है, तो अब कभी भी हो सकता है, क्योंकि जैसे ही उन लोगों ने अपना पदभार ग्रहण किया उसके बाद उन लोगों ने बैठक की और बैठक के बाद समीक्षा हो गई। तो अब जो जानकारी आई है कि कल 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, जिस तरीके से हर बार चुनाव आयोग करता है, तो इस बार भी एक बड़े प्रेस वार्ता के जरिए देश के में जो 2024 के लोकसभा चुनाव की घोषणा कमीशन की तरफ से कर दी जाएगी। तिथि भी बताई जाएगी और कितने पेजेज में होंगे इसकी भी घोषणा चुनाव आयोग की तरफ से की जाएगी। यानी चुनाव की घोषणा से संबंधित जो भी जानकारी है कल चुनाव आयोग की तरफ दी जाएगी और माना जा रहा है कि कल से जो आचार संहिता है वो लागू हो जाएगा और जो उम्मीद की जा रही है कि शायद 7 चरणों में इस बार भी लोकसभा के चुनाव हों। हमारे सहयोगी विकास चंद्रा ब्रेक कर रहे हैं। कल दोपहर 3 बजे लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में सबसे बड़े चुनाव का जो महोत्सव है उसका ऐलान कल होगा। 7 चरणों में चुनाव हो सकता है, इस तरीके की शुरुआती जानकारी। विकास, 2019 का हमने चुनाव देखा था, तब 10 मार्च को लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया था। इस बार थोड़ा देर, 5 से 6 दिन की देरी हो रही है। उसके पीछे की वजह चुनाव आयुक्तों का पद खाली होना एक हो सकती है, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि चुनाव आगे लंबा खिंचेगा?
जी ऐसा है कि बिल्कुल सही कहा आपने। इसको लेकर के कई तरह की राजनीतिक टीका टिप्पणी भी की जा रही थी और सीधे तौर पर मोदी सरकार पे आरोप भी लगाए जा रहे थे कि मोदी सरकार जानबूझकर विलंब करा रही है और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े किए जा रहे थे। हालांकि समस्या ये थी कि एक चुनाव आयुक्त रिटायर कर गए थे, सेवानिवृत्त हो गए थे और दूसरे ने इस्तीफा दे दिया था और जैसे ही उनका इस्तीफा हुआ तो मोदी सरकार पर आरोपों की झड़ी लग गई थी। लेकिन नियम के मुताबिक आयोग के कि जब तक पद रिक्त हैं तब तक उसकी घोषणा नहीं हो सकती है। हालांकि चुनाव आयोग अपनी तैयारी पूरी कर चुका है। जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक कि चुनाव कराने से संबंधित जब भी राज्यों की समीक्षा होती है, राज्यों में चुनाव आयोग की तरफ से जो प्रतिनिधि जाते हैं तो लगभग सभी राज्यों में जा चुके हैं, वहां की वो समीक्षा कर चुके हैं, तो तैयारी उनकी है। अब 2 पद खाली थे, वो दोनों भर चुके हैं। आज उन लोगों ने अपनी बैठक कर ली और ये एक समय सामने आया है कि कल 3 बजे चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। तो जिसका सीधा सा अर्थ होता है कि कल लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा। विकास 2019 में भी 7 चरणों में ही लोकसभा चुनाव हुआ था, लेकिन सिर्फ 3 राज्य ऐसे थे जहां पर 7 चरणों में चुनाव हुआ था, जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल थे। क्या इस बार भी कमोवेश ऐसी स्थिति रहने जा रही है या राज्य कम हो सकते हैं जहां पर 7 चरणों में चुनाव हो? नहीं, इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि 7 चरणों में हो, क्योंकि चुनाव कराने के में सबसे बड़ी जो बात इस आयोग की तरफ से होती है कि निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव हो। तो भयमुक्त चुनाव के लिए सुरक्षा कर्मियों की व्यवस्था की जाती है। जैसे बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। आपने देखा होगा, आपका भी अनुभव बहुत लंबा है कि राजनीतिक तौर पर काफ़ी जागरूक राज्य है, यहाँ की जनसंख्या भी बहुत है और फिर सुरक्षा कर्मियों को मूव कराना पड़ता है क्योंकि यहाँ चुनाव में गड़बड़ी की आशंका, हिंसा की आशंका बहुत ज़्यादा रहती है। तो इसीलिए आयोग अधिक से अधिक फेज में इलेक्शन कराता है ताकि सुरक्षा कर्मियों का मूवमेंट सही ढंग से हो सके, व्यवस्थाएं सही ढंग से हो सके, यानी चाक चौबंद व्यवस्था हो सके। तो इस बार भी जो अभी तक के संकेत मिले हैं उस संकेतों के मुताबिक इस बार भी 7 चरण में हो सकते हैं चुनाव। और जब कल चुनाव आयोग की तरफ से घोषणा होगी तो देखने वाली बात होगी कितने चरणों में इस बार उनकी तरफ से घोषणा की जाती है। लेकिन उम्मीद इसी बात की है कि 7 चरण में हो ताकि भयमुक्त चुनाव हो, व्यवस्था में कहीं कोई गड़बड़ी न हो। यकीनन तो बेहद अहम बात यहाँ पर अमृता हमारे सहयोगी विकास चंद्रा बता रहे हैं। और 2019 में चुनाव आयोग की तरफ से जो प्रावधान किए गए थे, ऐलान किए गए थे, उसमें 7 चरणों की व्यवस्था थी। वो 7 चरण 3 राज्यों में 7 चरणों में चुनाव हुआ था, जैसा कि मैंने बताया, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार। इसके साथ साथ 4 चरणों में जिन राज्यों में चुनाव हुआ था अमृता, वो जम्मू कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा थे। बिल्कुल अनुराग, देखिए लगातार हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहित राज दुबे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, क्या कुछ और जानकारी? देखिए एक बार फिर से वही उत्सुकता, वही जोश, क्योंकि एक बार फिर से उस महापर्व की बारी है जहां जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी और चुनाव की तारीखों का ऐलान एक बड़ा उत्साह से भर देने वाला होगा फिर से। बिल्कुल अमृता, आपने बहुत बड़ी बात कर दी है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हिंदुस्तान है। सबसे ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल हिंदुस्तान के भीतर जब भी लोकसभा चुनाव होता है करते हैं। करीब 96 करोड़ से ज्यादा मतदाता इस बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल लोकसभा चुनाव को लेकर करेंगे और चुनाव आयोग ने, हम ये कह सकते हैं, एक बड़ा ऐलान जो है कर दिया है। और ऐलान ये कर दिया है कि कल दोपहर 3 बजे लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। आपको ये भी बताते चले कि 2019 में 10 मार्च 2019 को जो है लोकसभा चुनाव को लेकर जो है तारीखों का ऐलान किया गया था। 10 मार्च को चुनाव आचार संहिता लागू हो गई थी और अब इस बार 2024 में यानी 26 जो है खासतौर पे 16 मार्च को चुनाव आचार संहिता लागू दोपहर 3 बजे के बाद हो जाएगी। इसको लेके देखिए तैयारियां जो है चुनाव आयोग ने मुकम्मल तौर पे पूरी कर ली है। जो है गृह मंत्रालय के तमाम बड़े अधिकारियों के साथ पिछले हफ्ते बैठक हुई थी। उसके बाद जो है जो पैनल बनाया जाना था 3 लोगों का मुख्य चुनाव आयुक्त थे, 2 लोगों ने आज पदभार ग्रहण कर दिया। 2 लोगों के बीच आज 45 मिनट की बैठक चुनाव आयोग के भीतर हुई है और उसके बाद यह फैसला कर लिया गया है कि लोकसभा चुनाव को लेकर कल दोपहर 3 बजे जो है तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि कितने चरणों में मतदान इस बार करवाया जाएगा। हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि 7 से 8 चरणों में इस बार मतदान करवाया जा सकता है। पिछले लोकसभा चुनाव जब हुए तो उसमें 7 चरण में मतदान करवाए गए थे और इस बार जो है मुख्य चुनाव आयुक्त अपनी टीम के साथ पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट, बिहार, सभी राज्यों में जाकर उन्होंने जायजा लिया था, अधिकारियों से बातचीत की कि किस तरीके से चुनाव करवाया जाना है। जी बिल्कुल। और अमृता, हमारे सहयोगी मणिदीप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिल्कुल मणिदीप, और क्या कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है? हमारे सहयोगी मोहित बता रहे हैं कि 7 से 8 चरणों में चुनाव होगा। पिछली बार 7 चरणों में चुनाव हुआ था।
10 मार्च को चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ था पिछली बार, इस बार 16 मार्च को। यह तय माना जा रहा है कि पिछली बार 7वें चरण का जो चुनाव था वो 19 मई को हुआ था, इस बार हो सकता है कि वो लगभग 25 मई के आसपास हो। क्या इसका मतलब यह कि चुनाव के जो ऐलान है नतीजे का उसमें भी थोड़ी देरी होगी, मणिदीप? जी देखिए, निश्चित तौर पर कयास लगाए जा रहे थे कि पिछली बार चूंकि 10 मार्च के आसपास चुनाव तारीखों का ऐलान हुआ था, तो इस बार भी इसी तारीख के आसपास होगा। ऐसे में आज 15 मार्च को लगभग 5 दिन लेट, पिछले चुनाव के कार्यकाल के से 5 दिन लेट इस बार चुनाव तारीखों का ऐलान किया गया। तो कह सकते हैं कि 7 से 9 चरणों में चूंकि ये चुनाव होना है, और साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण पक्ष यहाँ पर यह भी है कि हो सकता है चुनाव आयोग जम्मू कश्मीर में भी चुनाव कराने की तारीखों का ऐलान कर दे, क्योंकि इससे पहले जो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जो अपनी रिपोर्ट दी थी वो ये कहा था कि कुछ एक जगहों को छोड़ करके, संवेदनशील जगहों को छोड़ करके जम्मू कश्मीर पूरी तरह चुनाव के लिए तैयार है। ऐसे में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो सकता है। साथ ही साथ पूरे देश भर में 7 से 9 चरणों में लोकसभा चुनाव की जो तारीखें हैं उनका भी ऐलान किया जा सकता है। और निश्चित तौर पर इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सहयोगी मणिदीप ब्रेक कर रहे हैं कि लोकसभा के साथ साथ जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान किया जा सकता है। मणिदीप, इसका सीधा मतलब यह कि जम्मू कश्मीर में दोनों चुनाव एक साथ होंगे, विधानसभा का भी और लोकसभा का भी। जी देखिए, बिल्कुल दोनों ही चुनाव साथ साथ किए जाएंगे। लगातार राजनीतिक जो गहमा गहमी है वो भी लगातार वहां पर चल रही है, और अभी कुछ समय पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूरा वहां पर सर्वे करवाया था, रिपोर्ट भेजी गई थी ऊपर आला कमान को, गृह मंत्रालय के ऊपर रिपोर्ट भेजी गई थी। उसमें यह तय किया गया था कि कुछ एक संवेदनशील जगह हैं जैसे कि सोपोर है, पुलवामा है, इन सब जगहों को छोड़कर जो साउथ कश्मीर का जो इलाका है, डाउनटाउन कश्मीर जो है, उनकी कुछ एक चिन्हित जगहों को छोड़ करके पूरा जो जम्मू कश्मीर है वो पूरी तरह चुनाव के लिए तैयार है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि लोकसभा चुनाव के साथ साथ कयास लगाए जा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। बिल्कुल, विकास जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जानकारी ये भी है कि अरुणाचल, उड़ीसा और इसके साथ साथ आंध्र प्रदेश, यहां पर चुनाव की तारीखों का भी ऐलान किया जा सकता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव की बात हो रही है। तो ये भी लगे हाथ, आप जानकारी दे दीजिए विकास जी। जी बिल्कुल, देखिए कि इस बात की मांग भी पहले रहती है दोनों का, इन राज्यों के विधानसभा के चुनाव अगर लोकसभा के साथ होते हैं तो उसमें आप तारीखों को लेकर के कहीं कोई समस्या नहीं है। और चुनाव आयोग, जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक, अपनी तैयारी कर चुका है कि जहां साथ में विधानसभा चुनाव होने हैं तो उसके लिए क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए। इसके लिए चुनाव आयोग की तरफ से अलग से टीम उन राज्यों का भी दौरा कर चुकी है जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव है, जैसे कि उड़ीसा में दौरा करके, और चुनाव आयोग ने वहाँ के सब जायजा ले लिया है कि वहाँ विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव एक साथ हो जाएं। तो कल जब चुनाव आयोग की तरफ से ऐलान किया जाएगा तो इस बात की पूरी संभावना है कि जिन राज्यों में, चाहे उड़ीसा हो, अरुणाचल प्रदेश हो या जम्मू कश्मीर हो, तो उसका भी ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से कर दिया जाए, क्योंकि साथ साथ चुनाव कराने में कहीं कोई व्यवहारिक समस्या नहीं है। इस बात से बिल्कुल चुनाव आयोग संतुष्ट हो चुका है, क्योंकि चुनाव आयोग लगातार उन राज्यों का दौरा किया है, कि पूरे देश के सभी राज्यों का दौरा चुनाव आयोग की तरफ से किया गया है, क्योंकि एक समीक्षा के लिए उनके तरफ से दौरा किया जाता है, जानकारी वहां जुटाई जाती है, व्यवस्था को दुरुस्त किया जाता है। तो राज्यों के लिए भी उन्होंने साथ साथ कर लिया है, तो व्यवस्था हो गई है। बस सिर्फ यह है कि ऐलान होता है तो क्या सही मायने में इन राज्यों का भी ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से कल ही किया जाएगा या उसके बाद किया जाएगा, लेकिन संभावना इस बात की ज्यादा है कि कल ही चुनाव आयोग की तरफ से घोषणा कर दी जाएगी। मोहित राज दुबे, जरा सरल शब्दों में अपने दर्शकों को समझाइए कि कल जब 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, चुनाव आयोग की तरफ से कोड ऑफ कंडक्ट लागू होगा, तो उसका मतलब क्या होने जा रहा है एक आम मतदाता के लिए, और कैसे वोटर टर्नआउट और ज्यादा बढ़ सके 2024 के लोकसभा चुनाव में। इसके मद्देनजर क्या चुनाव आयोग के पास कोई नया रोड मैप है? देखिए अनुराग, बहुत महत्वपूर्ण आपने सवाल कर दिया है कि हिंदुस्तान का लोकतंत्र, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लोकतंत्र आखिर कैसे मजबूत होगा। इसको लेकर चुनाव आयोग ने तमाम तरीके के कैंपेन पहले से ही चलाने शुरू कर दिए हैं, और इस बार सबसे बड़ी चुनौती यही होगी चुनाव आयोग की कि वो घरों से मतदाताओं को किस रूप में, किस तरीके से बाहर निकाले और ज्यादा से ज्यादा टर्नआउट करवाए। देखिए 96 करोड़ से ज्यादा मतदाता इस बार जो है अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। और एक और आपको खबर दे दूं, देखिए एक और बड़ी खबर हमारे इस वक्त हमारे सामने आ रही है कि जम्मू कश्मीर को लेकर तैयारियां इस बार चुनाव आयोग ने मुकम्मल कर ली है। जम्मू कश्मीर को लेकर जो है, जो खासतौर पे जो तैयारियां थी उसको लेकर भी चुनाव आयोग ने आज बड़ी बैठक, हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक एक बड़ी बैठक जम्मू कश्मीर को लेकर भी चुनाव आयोग ने अपने दफ्तर में की है। ये बैठक 45 मिनट की जो बैठक
चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव को लेकर की थी, उससे अलग ये बैठक हुई है। तो यह माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर को लेकर भी फिर बड़ा ऐलान किया जा सकता है। दोनों आयुक्तों के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त से जम्मू कश्मीर की तैयारियों को लेकर कि किस रूप में चुनाव वहां पे कराए जाने हैं, किन किन जो इलाके हैं संवेदनशील, वहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती किस रूप में किस तरीके से होगी, उसको लेकर भी एक ब्यौरा जो है चुनाव आयोग के सामने रखा गया था और उस ब्यौरे को लेकर एक बड़ी बैठक हुई है। बिल्कुल मोहित, लौटेंगे आपके पास। तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, अंकुश महाजन से भी जानकारी लेंगे, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, बड़ी कवरेज लगातार जारी है, बस इंतजार कल 3 बजे तक का।